अस्सलामु अलैकुम। बेटा क्या हाल है? मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करने लगा वो है मई जून 2024 उसका वेरिएंट 52 क्वेश्चन नंबर 2। वन हम डिस्कस कर चुके थे बेटा। आप सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन एनालिसिस का होता है। इसमें ग्राफ होते हैं, ग्रेडियंट वगैरह निकालना होता है, थोड़ा मैथमेटिकल काम ज़्यादा होता है इसके अंदर। और मेरी नसीहत हमेशा करता हूँ, करता रहूँगा कि बेटा 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम आपके पास होता है तो 15 मिनट आप क्वेश्चन को रीड करने में लगाएं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा बेटा। और जो आपकी काम की चीज़ें हैं, जो आपको लगता है कि मुझे काम आएंगी, उन सबको आप अपने चीज़ों अंडरलाइन करें, और आपको लगता है कि मैं इन्हें यूज़ कर सकता हूँ या मुझे यूज़ में आएंगे, तो उन्हें आप फिर आगे काम में से मतलब चीज़ों को काम में भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ बेटा, बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। कहता है दिस क्वेश्चन इज अबाउट एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी आपको पता है सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो ये उसका एक इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के 1, जैसे ये नीचे आपको रिएक्शन लिख के दिया हुआ। ठीक है, the data collected is used to determine the value of enthalpy change of reaction। और जो आपके पास डेटा आएगा उससे आप enthalpy change of reaction भी निकाल सकते हैं। ठीक है, to set up equilibrium, aqueous iron 2 nitrate is mixed with aqueous potassium thiocyanate। तो आयरन 3 नाइट्रेट से आपको मिला आयरन 3 आयन, और पोटेशियम थायोसाइनेट से आपको मिल गया सायोनेट। एक्वस आयरन सायोनेट हैव रेड कलर, तो ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये रेड कलर का है। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है अ कोलोरीमीटर इज यूज टू मेजर द एब्जॉर्बेंस। कोलोरीमीटर एक टेक्निक है बेटा, जिसमें अगर आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई एक कलर्ड हो या एक का कलर डार्कर हो कंपैरेटिवली, तो आप एब्जॉर्बेंस निकाल सकते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाती है कैलोरीमेट्री के अंदर। ठीक है, तो कैलोरीमीटर बेसिकली एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन के लिहाज से ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करके और आप कर सकते हैं। यानी अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो कलर्ड सब्सटेंसेस की, या तो रिएक्टेंट कलर्ड हो या प्रोडक्ट कलर्ड हो, तो आप कोलोरीमेट्री से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन से देख के क्या बोलता है आगे, अ कैलिब्रेशन ग्राफ कैन देन बी यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इन द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, एक ग्राफ उसने बनाया होगा, अभी चेक करते हैं आगे क्या बोलता है। द टेबल 2.1 शोज द सॉल्यूशन फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, देखो आपको थायोसाइनेट और थायोसाइनेट के दो, और आयरन 3+ और आयरन 3+ के दो, वो दिए हुए हैं आपको। मतलब ये दो अलग हैं, ये देखिएगा, ये वाले दो अलग हैं, और ये वाले दो अलग हैं। यानी दो सॉल्यूशंस आपको आयरन 3 के दिए हुए हैं और दो सॉल्यूशंस आपको थायोसाइनेट के दिए हुए हैं। डिस्क्राइब हाउ वुड यू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन बी फ्रॉम योर ए। यानी इससे ये कैसे बनाओगे, तो आप पहले चेक करो क्या किया हुआ। 0.009 को 0.002 में कन्वर्ट किया, यानी डाइल्यूट किया है बेटा। तो डाइल्यूशन आपको पता है, दो बातों का ख्याल रखें। एक डाइल्यूशन होती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर बेटा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपको क्लास से ही बताया था, दो चीजों के लिए यूज होती है, एक प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए और एक डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए। एक बात, दूसरी बात, जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C1
आपकी गिवन कॉन्सेंट्रेशन V1 कितना वॉल्यूम लेंगे, C2 टारगेट कॉन्सेंट्रेशन और V2 इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वॉल्यूम। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ वुड यू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का वॉल्यूम दे दिया उसने। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क दे दिया और इंक्लूड द कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी C1, ये हो गई आपकी C2 और ये हो गया आपका V2। वो आपसे V1 पूछ रहा है, इंक्लूड द कैलकुलेशन वॉल्यूम एंड सॉल्यूशन ए रिक्वायर्ड, प्रिपेयर द सॉल्यूशन दिस कैपेसिटी की एपरेटस कई दफा कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, तो लेट्स सी C1 V1 is equal to C2 V2 0.0092। यही है, ओके। 0.0092 का कितना वॉल्यूम लूं कि 0.002 का 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाए। तो बेटा आप निकाल लें V1 will be equal to 0.002 into 100 divided by 0.0092। बेटा आपके सामने कैलकुलेट करता हूं, लेट मी डू इट फॉर यू। 0.002 लिखा हुआ है, 0.002 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 किया हुआ है, डिवाइड बाय 0.0092। मेरे पास आ रहा है 21.739। तो 23.75, क्योंकि जाहिर बात है वो जो आप ट्रांसफर करेंगे वो तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, तो 21.75। ठीक है, अब हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया मेरे पास। हम बोलेंगे ट्रांसफर 21.75 centimeter cube of solution A by using a burette ठीक है, ट्रांसफर them into 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, वो नाम भी पूछता तो नाम साथ में लिखा करो। ठीक है, हाँ, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि आपने ट्रांसफर किया 21.7 सेंटीमीटर क्यूब बेटा, और किस में ट्रांसफर किया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 100 सेंटीमीटर, किसके जरिए से ट्रांसफर किया, ब्यूरेट से। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोलता है, आपने क्या बोलना है, ये फ्लास्क में ट्रांसफर हो गया। नाउ फिल द volumetric flask with distilled water up to the mark, then mixed well by inverting फ्लास्क। वो नहीं, फ्लास्क पर लिड लगाया और उसको यूं यूं किया, यूं, इसको इन्वर्ट करना कहते हैं। ठीक है, तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। ये बच्चों वाला सवाल, आपको 3 मार्क्स उसने वैसे ही दिल का देने का दिल चाह रहा था, तो आपको उसने बोला कि चलो ये बताओ डाइल्यूशन कैसे करते हैं। आगे आ जाओ। Before starting the experiment, solution B and D are used to calibrate graph। B and D ये जो आपने बनाए हैं, ठीक है, ये हुआ आपका B सॉल्यूशन, ये रहा बेटा, और आपका D सॉल्यूशन ये रहा बेटा। ठीक है, तो थायोसायनेट 0.002 है, आयरन 3 प्लस 0.5 है। यहाँ रेशो क्या है, 1:1 का।
चेक करें, इसका मतलब है ये आपने एक्सेस में डाला हुआ है, ठीक है। That's it। और वो बहुत ज़्यादा बहुत फर्क है, और से देखिएगा, सही है। कॉन्सेंट रेशो क्या है, 1:1 का, चेक कर लें बेटा, आंखें खोला करें जरा, देखा करें, ठीक है, खुद भी चीज़ों को ऑब्जर्व किया करें। तो यहाँ 0.002 दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ 0.5 दी हुई है, जबकि यहाँ रेशो क्या है, 1:1 से बन रहा है बेटा। आगे देखो क्या बोलता है, कहता है बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट सोल्यूशन बी एंड डी आर यूज टू प्रोड्यूस द कैलिब्रेशन ग्राफ। एक कैलिब्रेट करने के लिए आपने अपने एपरेटस को ग्राफ यूज किया। अच्छा, नोन वॉल्यूम्स ऑफ ईच सॉल्यूशन आर एडेड टुगेदर एंड द एब्जॉर्बेंस ऑफ ईच मिक्सचर इज रिकॉर्डेड, ठीक है। द कैलिब्रेशन ग्राफ इज शोन इन 2.1, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद वो आपसे कहता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इज मच ग्रेटर देन, अब डी क्या चीज थी, डी तो मैंने आपसे कहा था आयरन 3+, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डी इज मच ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन बी क्या है, थायोसाइलेट, ये है, ठीक है। उसके बाद है इन ऑर्डर दैट सॉल्यूशन डी इज एन एक्सेस, यानी कि जाहिर बात है मच हायर का मतलब हो गया एक्सेस है। सजेस्ट अ रीजन व्हाई सॉल्यूशन डी इज एन एक्सेस। हमेशा ये बिल मैंने आपसे क्या कहा बेटा, जब भी किसी एक चीज को एक्सेस करता है, इसका मतलब है वो दूसरी चीज को लिमिटिंग करना चाह रहा है, वो मेक श्योर करना चाह रहा है कि दूसरा रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर गया है। तो बस यही हमेशा ये सवाल आपसे पूछता है कि एक को एक्सेस करने से क्या होता है, दूसरे को कंप्लीटली रिएक्ट करना पर्पस होता है, ठीक है। तो टू मेक श्योर टू मेक श्योर solution B has been completely reacted बेटा, ठीक है। आपको y एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस दी हुई है बेटा डिपेंडेंट, और ये आपने खुद बनाया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिया हुआ है, ठीक है। आगे चल, एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, 0 से शुरू किया और बहुत आसान ग्राफ है, और से देखिए नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इज यूज्ड। half filled a large beaker with water at room temperature, ठीक है। Transfer about 40 centimeter cube of solution B in a boiling tube and place the boiling tube in a beaker of water, ठीक है। आप पानी बीकर में है, उसमें एक बॉइलिंग ट्यूब डाली हुई है, उस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आपने 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बी डाला हुआ है, ये देखें बेटा 40 सेंटीमीटर क्यूब बी डाल दिया है बॉइलिंग ट्यूब एंड प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब इन द बीकर ऑफ वाटर, वो पहले से है। ट्रांसफर 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन सी into the test tube and place in the test tube in the beaker over water, सही है। अच्छा, 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन सी टेस्ट ट्यूब में लिया है एंड प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर ऑफ वाटर, यानी एक और ये बॉइलिंग ट्यूब थी और यहां आपने लिया 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी, ठीक है। यानी ये देखिए बेटा, एक आपने लिया है बी और एक आपने लिया है सी, तो ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ठीक है। ये ना क्या किया भाई, यही किया तुमने, आपने बी से फिल किया सी से। वेट फॉर द 10 मिनट्स, आपने 10 मिनट वेट किया, क्यों, ताकि ये दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर सेम हो जाए। ऐसा ना हो एक का टेम्परेचर ज़्यादा हो एक का टेम्परेचर कम, तो फिर वो मिक्स करने से चीज़ें, मतलब वो जो रेट ऑफ रिएक्शन जो 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 वाला फैक्टर है बेटा, वो ख़राब ना हो जाए ना, तो आपने बाकी सारे फैक्टर्स को सेम रखना है। तो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप इनको मिक्स करेंगे वो सेम रहना चाहिए, इसीलिए आप उसका 10 मिनट वेट करते हैं, ताकि शुरू में जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करता है। आपने देखा होगा जब आपने एएस में एक्सपेरिमेंट्स किए तो शुरू में टाइम आप थोड़ी देर के लिए तो
2 या 3 मिनट के लिए थर्मामीटर डाल के बस छोड़ देते हैं। वो जब आप एक्सपेरिमेंट करते थे एनर्जेटिक्स के, तो क्यों करते थे वो इस तरह? ऐसे इसलिए करते थे बेटा कि आपको जो है वो अ, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मिल जाए, सही है, तो उसकी वजह से। आगे देखिए बेटा क्या बोलता है, वो कहता है ट्रांसफर 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बी, ठीक है, फ्रॉम द बॉइलिंग ट्यूब टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सी, स्टर द मिक्सचर टेस्ट ट्यूब एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो आपने क्या किया, ये आपने डाला इसमें, बी को आपने डाला सी में, यही कह रहा है वो, चेक करो। कह रहा है ट्रांसफर 5 सेंटीमीटर क्यूब बी बोरिंग ट्यूब से, ठीक है, और सी में ट्रांसफर किया, स्टर द मिक्सचर टेस्ट ट्यूब टेम्परेचर, मेजर द एब्जॉर्बेंस, ठीक है, और कैलोरीमीटर में डाल के उसकी एब्जॉर्बेंस की, चेंज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बीकर एंड रिपीट 3 to 6। अब देखो सबसे शुरू में आपने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया है वो आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया है, सही है, जो वाटर होता। अगर आप इसे थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल इन्वायरमेंट में डाल दें, ठीक है, और जो टेम्परेचर को मेंटेन रखे, पानी के टेम्परेचर, तो आप रिपीट करते जाएं, एक आपने 25 पे किया है, एक 35 पे कर लें, एक 45 पे कर लें, एक 55 पे कर लें, सही है, डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर रिएक्शन देख लें, सही है, तो आप कर सकते हैं इस तरह के काम, रिपीट कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि आप रिपीट करें 3 to 6। तो 3 to 6 बेसिकली है क्या, गौर से देखें आप, 3 4 5, सही है, 5 और 6 तो खैर एब्जॉर्बेंस है, तो बेसिकली आप वही ट्रांसफ़र कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन है उनको, और उनका जो है वो नोट कर रहे हैं कि वो एब्जॉर्बेंस में क्या फ़र्क पड़ रहा है। यानी जाहिर बात है अगर वो रेड कलर का है तो एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा, वो रेड कलर का उसने शुरू में लिखा है कि वो रेड कलर का होता है, ठीक है, हमने देखो यहाँ नोट भी किया था, ये रहा, ठीक है। आगे चलो क्या बोलता है, लेट्स सी क्या बोलता है, चेंज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बीकर एंड रिपीट, आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कंसंट्रेशन आप चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, और उसके जरिए हो क्या रहा है, एब्जॉर्बेंस चेंज हो रही है, तो एब्जॉर्बेंस डिपेंड कर रही है, सही है, तो डिपेंडेंट आपका एब्जॉर्बेंस हो गया बेटा। अच्छा वैसे भी ना, वाई कुछ बच्चे क्या करते हैं, चालाकी करते हैं, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट होता है और एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट होता है, तो उससे भी लोग चेक कर लेते हैं कि चलो इससे हम लोग आंसर निकाल देंगे, अच्छी चालाकी है ये भी, सही है। आगे आओ, डिस्क्राइब हाउ यू वुड एडजस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द लार्ज बीकर टू ऑब्टेन टेम्परेचर 10। ओ, यानी कि अगर आपने 25 पे किया है, मैं ऊपर जा रहा था ना, देखो मैंने सोचा कि यार चलो 35 पे करो, 45, वो कह रहा है नहीं 10 पे कैसे करोगे, तो डेफिनेटली आपको इसमें आइस डालनी पड़ेगी बेटा। टेम्परेचर को अगर आपने 25 से कम करना है, 10 पे लेके आना है, तो क्या करोगे, सही है, एड सम आइस इनटू द बीकर, एड some ice cubes to the beaker। कम करना है ना टेम्परेचर, तो जाहिर बात है फिर आपको उसमें आइस डालनी पड़ेगी। आई स्टूडेंट ऑब्टेन द रिजल्ट गिवन इन टेबल 2.2, ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है, रिलेटिव एब्जॉर्बेंस दी हुई है, वही जो आपको एक स्टूडेंट कह रहा है उसने ये किया है, और वो K1 निकाल रहा है, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द इक्वेशन दिस, K1 इज इक्वल टू x अपॉन 0.001 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स इज द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। ओके तो मतलब यूज द कैलिब्रेशन ग्राफ 2.1, कंप्लीट द कॉलम 3 एंड 3 in the table 2.2, record the value of one decimal to the one decimal place, use equation 1 to complete the column 4 in the table 2.2, record the value the nearest whole number। ओके चलो, एब्जॉर्बेंस दी हुई है आपको, एब्जॉर्बेंस से पहले उनकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने, पीछे का 0.6 पे देखें एब्जॉर्बेंस, 0.6, ये रही, ग्रीन से कर दूं, 0.6 ये है ना, 0.6 बेटा, तो ये कुछ ये आ रही है, चेक करें आप, है ना,
0.6 पे आ रही है ये। अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं, ये रही 0.6 पे आ रही, तो ये आ जाएगी, ये है 10, तो ये 9 होगा। सही है, ये वाला 9 होगा, तो ये हो जाएगा 8.9। ठीक है, तो 0.6 पे आ रही है 8.9। ठीक है, 0.6 है और ये 8.9 है, तो बाबू 8.9, और ये साथ में दिया हुआ है 10⁻⁻5। ठीक है, तो मैंने लिखा 0.6 पे आ रही है 8.9 इंटू 10⁻⁻, अच्छा इसने यहाँ दिया हुआ भी है, तो कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम। मत भी ना भी लिखें, सिर्फ 8.9 लिखें तो भी सही है, चलेगा। ठीक है, तो अच्छा पहले अब 0.42 का निकाल के फिर डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लेते। 0.42 पे चेक करूं क्या है, देखो जरा बेटा। 0.42, 0.42, ये है 0.4 और 0.6 है, तो एक बॉक्स, माय गॉड बहुत ही कम हो गया। 0.2 डिवाइडेड बाय 10, मतलब एक बॉक्स हो गया आपका 0.02, तो 0.42 है, तो एक ही बॉक्स पे आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ये इधर आएगा बेटा, ये ठीक है, ये देखें इधर आया, और ये कंसंट्रेशन, ये रही बेटा, तो 6.2 आ रही है, 6.2। ठीक है, तो ये आपने किया बेटा 6.2 इंटू 10⁻⁻5। अब निकाल लो K1, जरा देखिएगा, मैं एक निकाल के दिखाता हूँ। इज इक्वल टू एक्स कॉन्सेंट्रेशन है, तो 8.9 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.001 माइनस 8.9 इंटू 10⁻⁻5 स्क्वायर। मैं करके दिखाऊं आपको, ये आ जाएगा 8.9 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.001 माइनस 8.9 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। मैंने किया तो सही है, ये आ रहा है 107.23, 107.23 आ रहा है। तो अगर होल नंबर में लेना है तो 107 ले लेता हूँ, 107, और इसको कर लेता हूँ दूसरे वाले को। ठीक है, अब दूसरे वाले में क्या होगा, ये होगा 6.2 इंटू 10⁻⁻5, 0.001, 6.2 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर आ रहा है। सेम, तो मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू चेंज कर दूँ, ये आ जाएगा 6 पॉइंट, ओके कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू चेंज करो, 70, ये मेरा आंसर आ रहा है 70। आप ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे चलते हैं। Another student does the same experiment for 7 different temperature, plot the graph, and अलग अलग टेम्परेचर पे उसने ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, log के 1 y एक्सिस पे है और 1/t यानी के टी -1 केल्विन -1 दिया हुआ है। सही है, वो एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है। अगेन इसने फिर वही हरकतें की में अजीब से ग्राफ दिए में, बट 1.7 और 1.8, इसका मतलब है 10 बॉक्सेस 0.1 है बेटा, तो 1.7, सॉरी, तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब हो गया बेटा y एक्सिस पर आपका एक बॉक्स 0.01 के बराबर है। ठीक है, और जरा x एक्सिस पे चेक कीजिए बेटा, 0.0028 और 0.0030, तो यानी 0.3 माइनस 0.0028 बेटा, ये आ गया, ओ माय गॉड, 0.0002
0.0002। शुक्र है ग्राफ खुद बनाया हुआ है, आप बनाते तो बेटा 20 मिनट आगे से ग्राफ में लगे। इतने डेसिमल प्लेसेस तक ग्राफ बनवाता है आपसे, मतलब बहुत थोड़ा वो हो जाता है ना, जरा थोड़ा मतलब टाइम बहुत कंज्यूम होता है इसके अंदर। है, कहता है ग्राफ बनाया हुआ है, theory predicts that relationship between k1 and t is given by the equation। एक थ्योरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है, इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन एंड टी टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। ये इंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच, और टी जो है वो केल्विन में टेम्परेचर है। एक्सप्लेन व्हाई द ग्राफ सपोर्ट्स द रिलेशनशिप ऑफ के वन एंड टी। तो बेटा ये देखें, अगर यहाँ पे देखें ये 1/t है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 1/t नजर आ रहा है मुझे, देखो टी नीचे लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे क्या है k1। तो आप लिख सकते हैं कि log k1 1/t, सही है ना। और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो यस, एक्सप्लेन व्हाई द ग्राफ सपोर्ट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। साफ, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स में भी आ रहे हैं, देखें आप, सपोर्ट कर रहा है रिलेशनशिप के वो, क्या टेम्परेचर और k1। सर्किल द पॉइंट ऑन द ग्राफ दैट यू कंसीडर टू बी मोस्ट एनोमलस। तो यही एक ही मुझे नजर आ रहा है जो बहुत थोड़ा, बहुत भी नहीं बट थोड़ा दूर है। सो ये हो गया आपका एनोमलस, ठीक है। एनोमलस पॉइंट का मैंने आपसे पहले कहा था बेटा कि आप कुछ रट्टा नहीं लगा सकते। खैर, इसने क्या दिया, आगे बोलते हैं एनोमलस हो गया, सर्किल कर दिया हमने बेटा। आगे देखो क्या बोलता है, देयर वर नो एरर इन द मेजरमेंट। नहीं, आपने एब्जॉर्बेंस बिल्कुल सही मेजर की, कोई इसमें चेंज नहीं आया। आई स्टूडेंट करेक्टली सजेस्ट that the anomaly was caused because of the absorbance was lower than the expected। एक बात देखो, उसने खुद बता दी, आपकी जो एब्जॉर्बेंस है, जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम है, ठीक है। जो एब्जॉर्बेंस होनी चाहिए उससे कम है, ठीक है। by the line of the best fit suggest why the absorbance was lower than the expected। absorbance was lower than the expected। अब आप देखो, जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो एब्जॉर्बेंस भी कम होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, कैलोरीमीटर में पहले भी पढ़ चुके हो ये बात। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एब्जॉर्बेंस बढ़ती है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम है एब्जॉर्बेंस कम है, तो वो कह रहा है एब्जॉर्बेंस कम आ रही है, क्यों आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन आपने लेबल की हुई है वो उतनी है नहीं जितनी आपने टेबल में लिखी हुई है, उससे कम है, सही है। तो हम कह सकते हैं अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर concentration was used then recorded। जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए उससे कम है बेटा, ठीक है। आगे, determine the gradient of the line of the best fit in figure 2.2। state the coordinate of both points used in your calculation, these must be selected from the line of best fit। give the gradient of the three significant figure। अपनी मर्जी से कोई भी दो पॉइंट ले लो, बस एक बात का ख्याल रखा करो बेटा, और ख्याल ये रखा करो कि जब भी कोई पॉइंट लेते हो तो जो ग्राफ के दो कोऑर्डिनेट लेते हो तो 70% कोशिश करो कि कवर हो जाए, तो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे आपका ही फायदा है, मतलब चीज़ें ज़रा और अच्छी आसान हो जाती हैं। अच्छा चलो, तो हम करते हैं, दो पॉइंट लेने हैं ना, दो पॉइंट लेने हैं, तो एक ले लेता हूँ ये 1.8 ले लेता हूँ यहाँ पे वाई एक्सिस पे, और यहाँ ले लेता हूँ 2.1, ठीक है। अब इनके
एक्स एक्सेस के कोऑर्डिनेट चेक कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, देखो ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट से एक पॉइंट मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम्म तो ये हो जाएगा बेटा। अगर मैं इससे देखूं तो 0.0028 है ना, और वो है 0.0030 है, और एक है 0.002, तो ये हो जाना चाहिए 0.00289 हो जाना चाहिए, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट मेरे पास ये आ गए, ठीक है, याद रखिएगा। अब दो कोऑर्डिनेट मेरे पास, अबे फिर वही कर दिया मैंने। दोबारा करते हैं, हाँ सही है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, एक कोऑर्डिनेट हो गया मेरा, ये हो गया, मैं दोबारा लिखूं, ये मेरे पास एक मैंने लिया है 0.00289 और 1.8 बेटा, ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा देखते हैं, 2.1 है, तो 2.1 से जरा निकालूं ये क्या, ये तकरीबन इतना आ रहा है, उसे देखिएगा। हम्म, मेरे ख्याल से अराउंड यही है शायद। तो ये हो जाएगा 0. ओके, 2.1 है ना, तो कितना होगा 2.1 पे, ये आ रहा है तो 0.0034 है, वो है 0.0036 तकरीबन से। तो 0.00342, 344, 346, 348 और 353 तकरीबन, तकरीबन, ठीक है, 0.0035 मेरे ख्याल से। आप देखें आपको कुछ समझ में आ रहा है तो, मेरा तो मुझे तो ये सूट कर रहा है, मुझे लग रहा है ये मैंने सही किया, तकरीबन इतना। तो ये हो गया मेरा x2, ये हो गया मेरा y2। अब मैंने अपनी ग्रेडियंट निकालने के लिए मेहनत कर ली बेटा, आप अपना ग्रेडियंट निकालने के लिए मेहनत कीजिएगा। ओके, तो ये हो गया। अब ये मैं 0.00289 और 1.8, 0.00289 और क्या था, उफ, 289 और 1.8 बेटा। एक कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, कोऑर्डिनेट टू देखिएगा बेटा, मेरे पास आ रहा है 0.0035 और 2.1, 0.0035 और 2.1। याद रखिएगा ये हो गया x1, y1, x2, y2। ग्रेडियंट निकाला मैंने y2 माइनस y1, तो 2.1 माइनस, अब 2.1 माइनस 1.8 हुआ बेटा y1, और x2 अपॉन माइनस x1, तो 0.0035 माइनस 0.00289। ग्रेडियंट निकाल लिया मैंने, मैं निकालता हूँ आपके सामने रखता हूँ इसको, ये हो जाएगा 2.1 माइनस 1.8 बेटा, डिवाइडेड बाय है 0.0035 माइनस 0.00222289। मेरे पास आ रहा है 491.80, 491.80, 491.8 है, तो अगर मैं 492 ले लूँ इसको, ठीक है, 492 तक तकरीबन ले लूँ मैं मेरे ख्याल से। हम्म
मेरा अराउंड ये आ रहा है ग्रेडियंट, ठीक है। ओके, आगे देखिएगा, यूज द ग्रेडियंट कैलकुलेट इन E3 एंड द इक्वेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी चेंज। अच्छा देखो, मैंने आपको इससे पहले भी कई दफा बोला है, फिर मैं बोलता हूँ, ये जो स्ट्रेट लाइन का वो होता है, स्ट्रेट लाइन होती है ग्राफ की, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। और आपको जब भी ये सवाल देता है कि यूज योर ग्रेडियंट, इसका मतलब है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली बात कर रहा है, और वो हमेशा इसके अंदर होता है, थोड़ा आपको इक्वेशन को खुद से सॉल्व करना होता है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बल्कि देखिएगा, मैं आपको इससे पहले भी कई दफ़ा ये सवाल रिपीट हो चुके हैं, तो आई थिंक मुश्किल नहीं है। ज़रा गौर से देखिएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखूं, ज़रा देखें, फॉर एग्जांपल मैंने इसे लिखा log K1 into temperature T is equal to minus delta H upon 2.303 इंटू आर। देखो बेटा, कांस्टेंट से आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। अब आप गौर से देखें, अगर मैं इस t को इसके नीचे लिखूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, log K1, t इज टेम्परेचर, तो t -1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 0, सॉरी, ये हो जाएगा 2.303 इंटू आर। गौर से देखिए बेटा, ये आपका y है और ये आपका x है, t-1। गौर से देखिए, फिर दिखा देता हूँ, ये रहा log K1 आपका क्या है, y, और बेटा ये 1/t का मतलब ऊपर ले जाओ तो t-1 हो जाएगा, तो ये आपका x है, वो आपका y है। और से देखिए, y/x इज ग्रेडियंट, हो गया। तो ग्रेडियंट आप पे किसके बराबर है, इसके, इस वाले पार्ट के, ठीक है, ये ग्रेडियंट के बराबर आएगा, ये वाला पार्ट। अब आप देखें, और से देखिएगा, ये क्या चीज है, ये है y इज इक्वल टू आ गया। इसको दोबारा देखें, ये वाला पार्ट क्या था आपका, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब m, और ये 1/t हो जाएगा। ये वाला पार्ट 1/t क्या है, x एक्सिस पे था 1/t, ये रहा x हो गया, तो ये हो जाएगा m x, और साथ में क्या है, कांस्टेंट c। स्ट्रेट लाइन के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली चीज हमेशा ही आती है। तो वो जब आपसे कह रहा हो ना कि यार ग्रेडियंट यूज करो और ये बताओ वो बताओ, वो बेसिकली इन सारी चीजों को मिक्स कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि बच्चों को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है नहीं, पता है या नहीं। सब बच्चों को पता होता है, वो लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इफ यू आर अनएबल, वी आर नॉट अनएबल, वी आर एबल। दफा करो, आगे देखो क्या बोलता है। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम, निकाल के दिखाएं। log K1 ये ग्रेडियंट है आपका, तो मैं इसे जरा सॉल्व कर लेता हूं आपके लिए बेटा। मैंने यहां लिखा ग्रेडियंट इनटू R इंटू 2.303 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच आ जाएगा। ग्रेडियंट मेरे पास कितना था बेटा, 492, जो मेरे पास आया था 492 इंटू आर की वैल्यू 8.31 होती है, 2.303 है, माइनस डेल्टा एच है बेटा। चल मेरा भाई, 492 इंटू 8.31 इंटू 2.303 बेटा, ये आ गया मेरे पास 9415.86। इसको माइनस कर देता हूं, ये डेल्टा एच हो जाएगा, माइनस वहां ले गया, ठीक है। और अगर ये हो जाएगा जूल्स, तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 1000 से, कर दूं डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा बेटा 9.415 है, तो 142 कर देता हूं किलो जूल हर मोल। आपने शायद नोट किया हो कि क्वेश्चन नंबर 2 कंपैरेटिवली क्वेश्चन नंबर 1 आसान होता है। अगर आपको
ग्राफ और मैथ्स वगैरह थोड़ी सी करनी आती है तो ज़्यादा आसान हो जाता है। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।